सेल्स एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है, इसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। क्योंकि संसार में कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई कुछ बेच ही रहा है। बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, प्रोफेशनल अपनी सर्विस बेच रहा है, स्टार्टअप अपना आइडिया बेच रहा है, पॉलिटिशियन, एक्टर, ये सब खुद को बेच रहे हैं। इनफैक्ट भगवान को भी सेल्समैन की जरूरत होती है। मंदिर में पुजारी होता है, मस्जिद में मौलवी होता है और चर्च में फादर होता है। तो आप और हम किस खेत की मूली हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इन सेल्स के सब चीजों के रूल्स सेम ही हैं और इन रूल्स को फॉलो करके हर व्यक्ति एक बेटर सेल्समैन बन सकता है। तो आइए जानते हैं क्या है वो रूल्स। तो सेल्स प्रोसेस का पहला स्टेप होता है ट्रस्ट। बिकॉज अगर आपको आइडिया बेचना है, प्रोडक्ट बेचना है, सर्विस बेचनी है, सबसे पहले सामने वाले को आप पे भरोसा होना चाहिए। मार्केटिंग और सेल्स में फर्क ही है। मार्केटिंग में पूरा फोकस होता है प्रोडक्ट पे कि प्रोडक्ट कैसा है, पर सेल्स में पूरा फोकस होता है कि बेचने वाला कैसा है। आपने कहावत सुनी है, ये बंदा तो भैया गंजे को कंघी बेच सकता है, रेगिस्तान में रेत बेच सकता है, अंटार्कटिका में बर्फ बेच सकता है। ये सारी चीजें पर्सन बेस्ड है। पर्सन बेस्ड क्यों है? क्योंकि सेल्स ही पर्सन बेस्ड है। ये प्रोडक्ट क्या बेच रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, बेचने वाला कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो आपको ट्रस्ट जमाने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी या कौन कौन से स्टेप आपको लेनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टेप होता है रेपो बिल्डिंग। रेपो बिल्डिंग का मतलब होता है सामने वाले के जैसा बन जाना। देखो, व्यक्ति उसी व्यक्ति पे ट्रस्ट करता है जो उसे लगता है भाई ये तो मेरे जैसा है। अगर आपको लगेगा तो मेरे जैसा है, तो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, तो उस पर अपने आप ट्रस्ट आता है। तो रेपो बिल्डिंग का मतलब होता है वैसे बन जाना, वैसी बॉडी लैंग्वेज करना, वैसी बातें करना, वैसे एक्शन लेना जैसा सामने वाले को पसंद है। ऐसा आप कई बार करते हैं। मैं अगर एग्जांपल आपको बताता हूं, आप कहीं भी जाते हैं शोरूम में या आप कहीं भी कोई कस्टमर आपके पास आता है तो आप कहते हैं अच्छा आप कहाँ से हैं, अच्छा आप उस गाँव से, अरे मैं भी तो उस गाँव से हूँ। आप क्या कर रहे हैं? कॉमन कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अरे आप तो मोदी के भक्त हैं, अरे सर मोदी जी का बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं भी मोदी जी का फैन हूं। क्या कर रहे हैं? कॉमन कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। अरे अच्छा, आप राहुल गांधी के फैन हैं, अरे यार मोदी जी तो कुछ भी नहीं कर रहे, कोरोना इनसे बिल्कुल हैंडल ही नहीं हो रहा। बेसिकली आप जब कस्टमर से बात कर रहे हैं तो जैसा कस्टमर का नेचर है, कस्टमर को ऐसा लगना चाहिए अरे तो मेरे जैसा ही है, ये एकदम मेरे जैसे सोचता है। जब ये सारी चीजें होती है तो ट्रस्ट इजीली बिल्ड होता है। ट्रस्ट और बिल्ड करने के लिए आप उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताइए। अच्छी बातें हैं तो अच्छी बात भी बताइए, अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ खराबी है तो वो भी एकदम सामने डिस्क्लोज कर दीजिए। जब प्रोस्पेक्ट को या सामने होने वाले कस्टमर को ऐसा लगता है कि यार ये एकदम दिल का साफ आदमी है, एकदम मेरे जैसा है, कोई बात छुपा नहीं रहा, पॉजिटिव नेगेटिव एकदम खोल के बता रहा है, उसका आपकी तरफ ट्रस्ट आ जाएगा। और कोशिश करो हर मीटिंग में क्लाइंट को इतना एजुकेट करने की, इतनी वैल्यू देने की कि क्लाइंट को लगे कि यार इसने माल चाहे खरीदे चाहे माल आपसे ना खरीदे, वो बोले यार इस व्यक्ति के साथ बैठ के भैया मजा आया। और अगर उसको लगता है कि यार इसके बैठ के मजा आया तो फिर वो आप एक चांसेस हैं कि हो सकता है आपसे उसी से में प्रोडक्ट ले ले, नहीं तो वो रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। आज नहीं तो कल वो डेफिनेटली आपसे प्रोडक्ट लेगा। तो अगर आप ऐसी एक्टिविटीज करते हैं तो आप रेपो बिल्डिंग के लिए क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के मुझे बताइए कि रेपो बिल्डिंग के लिए आप क्या करते हैं, ट्रस्ट डेवलप करने के लिए आप क्या करते हैं। ठीक है सर, अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। अब हमने क्या है, ट्रस्ट डेवलप कर लिया है, सामने वाला हमें पसंद करने लग गया है, लाइक करने लग गया, उसको लग रहा है ये आदमी बढ़िया है। अब हमको क्या करना है, उससे बातें करनी है और बातों में कोशिश करनी है कि 80% ऑफ द टाइम, 80% समय वो बोले, क्योंकि हमें सुनना है। आपकी ज्यादातर सेल बोलने से नहीं होती, आपकी सेल सुनने से होती है। सुनना क्यों है? आपको सुन के ये पता लगाना है कि भैया अगले व्यक्ति की असली रिक्वायरमेंट क्या है, वो आखिर जिस प्रोडक्ट के लिए आपसे बात कर रहा है वो प्रोडक्ट क्या है, उसकी जरूरत है या उसकी चाहत है। मतलब वो चीज की उसको डायर नीड है कि भैया मुझे ये प्रोडक्ट अभी के अभी चाहिए, मुझे उसकी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी सॉल्व होनी है, वो उस वजह से बैठा है, या वो प्रोडक्ट है कि हाँ ठीक है खरीद लूंगा, ठीक है आगे काम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर दूसरे एग्जांपल से समझे, अगर एज अ फार्मा वाले हैं तो आप क्या पैरासीटामोल बेच रहे हैं उसको या विटामिन बेच रहे हैं? तो पैरासीटामोल का मतलब उसको अभी बुखार है और उसको अभी की अभी इस चीज की जरूरत है, और विटामिन यह है कि ठीक है वो विटामिन नहीं ले रहा है तो भी चल रहा है, ले लेगा तो अच्छी बात है। तो आपको देखना है आपका प्रोडक्ट पैरासीटामोल है या आपका प्रोडक्ट विटामिन है, आपको पहले समझना है कि आपके प्रोडक्ट की उसको कितनी ज्यादा नीड है। सेकंड, वो खरीदने के टाइम डिसीजन किस बेसिस पे ले रहा है, क्योंकि व्यक्ति 4 बेसिस पे डिसीजन लेता है किसी भी प्रोडक्ट सर्विस या आइडिया का। किसी को लगता है क्या लुक्स, अरे यार ये प्रोडक्ट दिखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ गया यार, क्या लुक है। कोई लुक के पीछे दीवाना है, कोई बजट के पीछे दीवाना है कि नहीं यार लुक वुक तो सब चलता है, अपने बजट में आ रहा है कि नहीं आ रहा।
तीसरा व्यक्ति देखता है लुक छोड़ो, बजट छोड़ो, जो परफॉर्मेंस, जिस चीज की वजह से ले रहा हूं क्या वो चीज बढ़िया मिल रही है क्या, जो मेरा पर्पस है वो सॉल्व हो रहा है क्या। और चौथा व्यक्ति देखता है कि यार प्रोडक्ट तो ले लेंगे, इसके बाद में सेफ्टी सिक्योरिटी तो है, कहीं लेके फंस तो नहीं जाएंगे। वो चार चीज देखता है। आपको अपने कानों से 80% ऑफ द टाइम उससे सुनना है कि ये जो चीज चाह रहा है क्या ये उसकी जरूरत है, क्या उसको सख्त जरूरत है या बाद में लेगा तो भी चलेगा, और उस प्रोडक्ट में ढूंढ क्या रहा है। और जब आपको पता पड़ जाएगा कि वो इस प्रोडक्ट में क्या ढूंढ रहा है, तब आप अपने स्टेप 3 पे आएंगे, प्रेजेंटेशन पे। तो आप सबसे पहले मुझे स्टेप 3 पे जाने से पहले कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आप जब क्लाइंट से डील करने जाते हैं आपको क्या लगता है आपका कस्टमर आपकी सर्विस में, प्रोडक्ट में क्या ढूंढ रहा होता है। क्या वो बजट के पीछे पागल है, क्या लुक के पीछे पागल है, क्या परफॉर्मेंस के पीछे पागल है, क्या आपका कस्टमर ढूंढता है, चैट बॉक्स में मुझे बताइए। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे, प्रेजेंटेशन। मतलब ये वो मौका है जब आप बोलना चालू कर रहे हैं। अभी तक पहले स्टेप में आपने क्या किया, आपने प्रोडक्ट की सर्विस की बात नहीं की, आपने कस्टमर से बात की, उसे अपना बनाने की कोशिश की। स्टेप 2 में भी आपने बात नहीं की, आपने सिर्फ सुना, आपने जाना पहचाना कि आखिर वो चाहता क्या है। स्टेप 3 है जहां पे आपने बोलना चालू किया है। यही डिफरेंस है जो एक मास्टर में और एक एवरेज सेल्स पर्सन में होता है। एक एवरेज सेल्स पर्सन पहला स्टेप ही बोलना चालू कर देता है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरी सर्विस है। नहीं, ये होना चाहिए स्टेप 3। मास्टर लोग ये करते हैं। मास्टर लोग को पता है इसका मेरा विश्वास जम चुका है, इसकी प्रॉब्लम मुझे समझ में आ चुकी है, ये क्या ढूंढ रहा है मुझे समझ में आ चुका, मैं अब बोलूंगा। और बोलने की शुरुआत कैसे करनी है, एक कहानी से। कहानी राजा रानी की, चोर सिपाही की नहीं, कहानी ऐसी सुनाई है कि जो उसकी प्रॉब्लम आ रही है उसे उठाते हुए कि सर मेरे एक कस्टमर थे राजेश जी, जैसी आपकी समस्या है ना एग्जैक्ट उन्हीं की समस्या आ रही थी, वो भी ये 1 2 3 समस्या फेस कर रहे थे जो आपने मुझे भी बताई, और फिर हमने हमारा जो प्रोडक्ट उनको दिया, वो प्रोडक्ट देने के बाद उनकी भी ये 1 2 3 समस्याएं सॉल्व हो गई जो आप कह रहे थे, और उनको ये 1 2 3 4 रिजल्ट मिले हैं जो कि आप ढूंढ रहे हो। तो सर जैसा आपने मुझे समस्या बताई और जैसा मेरा अनुभव है, जैसे राजेश जी की भी समस्या सॉल्व हुई, उनको रिजल्ट मिला, सर आपको भी मिलेगा। तो स्टोरी सुनाओ जिसमें वो तीनों पेन पॉइंट कवर हो जो उसके हैं, वो सवाल वो आंसर बताओ कि जिससे उनकी सेटिस्फेक्शन हो रहा है, एंड फाइनली वो प्रोडक्ट आपने उनको कैसे पिच किया। आपके प्रोडक्ट में बात करते टाइम 3 चीज होती है, फीचर, एडवांटेज और बेनिफिट। फीचर का मतलब है ये प्रोडक्ट करता क्या है, जैसे हेलमेट है, ISI मार्क का है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। एडवांटेज यानी इसका फायदा क्या है, इसका फायदा है कि भैया अगर एक्सीडेंट होता है तो इसमें सर में चोट नहीं आती, फायदा है। पर बेनिफिट क्या है कि सर जब ये हेलमेट लगा के जाते हैं आपको टेंशन नहीं रहती, कल को कुछ गलत हो गया तो आप सेफ है, आपका परिवार सेफ है। बेनिफिट का मतलब है इससे उसकी जिंदगी में क्या फायदा आएगा। तो प्रेजेंटेशन जब भी दें, जब आप बोलना चालू करें, सबसे पहले उसके पेन पॉइंट गिनाएं दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू, उसके एक्सपेक्टेशन का सॉल्यूशन बताएं, एंड उसके प्रोडक्ट के सर्विस के बेनिफिट पे फोकस करें, ना कि फीचर के। चैट बॉक्स में आप मुझे, कमेंट बॉक्स में ये भी करके मुझे बताइए कि आप जो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उसके आखिर बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है सर। स्टेप नंबर 4 होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब सर कोई सा भी ऐसा कस्टमर नहीं है संसार में जो आपने मीटिंग की और उसने कहा अरे भाई साहब क्या बात है, ये प्रोडक्ट तो अभी पैक कर दो, ये सर्विस तो अभी कर दो, चलो एग्रीमेंट अपन कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति एक बार में हाँ नहीं बोलता, हर व्यक्ति के कुछ न कुछ सवाल हैं, क्योंकि उसे अपनी मेहनत का पैसा जब जेब से निकालना है तो 4 सवाल तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। कस्टमर इज किंग और राजा आसानी से मानता नहीं है, कस्टमर इज गॉड और भगवान आसानी से दर्शन देते नहीं है, तो सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा। और अगर आप एक अच्छे एक्सपर्ट है और काफी समय से अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो अभी तक तो आपको सवाल रट गए होंगे कि कस्टमर घूम फिर के क्या सवाल बोलता है, अरे ये प्रोडक्ट इतना महंगा क्यों है, अरे आप इतनी लंबी क्रेडिट लिमिट क्यों नहीं दे रहे, अरे कॉम्पिटिटर तो इतने में दे रहा है। घूम फिर के 10 15 20 25 ऑब्जेक्शन है जो आपको पता है कि हर बार आएगी। आपके पास उसका जवाब एडवांस में रेडी होना चाहिए। आप एक वर्ड लिख लीजिए, प्री एम्प्ट द ऑब्जेक्शन। प्री एम्प का मतलब क्या होता है, इससे पहले कि ग्राहक बोले ये महंगा है, आप अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान ही कह दीजिए कि सर क्योंकि इसमें हम इतनी क्वालिटी लगाते हैं, क्योंकि हम इसमें ये चीज देते हैं, ये प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से थोड़ा सा तो महंगा होता ही है, लेकिन इसके ये बेनिफिट है, तो महंगा होके भी एक तरह से सस्ता ही है। तो जो ऑब्जेक्शन आपको लगता है कि आज नहीं तो कल, या मैं जैसी प्रेजेंटेशन करूंगा क्लाइंट के 4 सवाल आने ही वाले हैं, इससे पहले उसके 4 सवाल आए, आप बातों ही बातों में उसके जवाब दे देंगे, तो काफी हद तक वो डैमेज कंट्रोल हो जाता है। और फिर भी अगर कोई सवाल पूछता है तो आपके पास हर सवाल का एक रटा रटाया जवाब होना चाहिए कि सर ये वाला सवाल है, जैसे क्वेश्चन शूट हो इमीडिएटली आपका आंसर निकल जाए। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा, आप कह रहे देखता हूं, सोचता हूं, बताता हूं, तो आपका अगर जैसे लगेगा ना कि ये डिस्कंफर्ट हो रहा है, फिर उसका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। उसने क्वेश्चन पूछा और आपने इमीडिएट आंसर दिया, उसको लगेगा अरे बंदा भैया प्रिपेयर है। तो हर ऑब्जेक्शन जो भी है वो पहले से तैयार करके ले जाएं।
प्रेजेंटेशन के दौरान पहले ही उस ऑब्जेक्शन का उपाय कर दें, और अगर आप कोई चीज मिस कर दें या कोई नया ऑब्जेक्शन भी आता है तो आपके पास उसका जवाब रेडीमेड में तैयार होना चाहिए। चैट बॉक्स में मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताओ कि आप जब अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचने जाते हो आपको क्या क्या ऑब्जेक्शन आती है। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्शन जो आपने डाली, सपोज आपने कहा यार प्राइस बहुत ज्यादा है, ऐसा हर क्लाइंट बार बार बोलता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्शन कमेंट बॉक्स में 10 से ज्यादा बार आ गई, उस ऑब्जेक्शन को कैसे सॉल्व करना है उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चैट बॉक्स में डाल के मुझे बताओ कौन कौन सी ऑब्जेक्शन आप फेस करते हो। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट 5वें स्टेप पे। देखो, पहले स्टेप में हमने ट्रस्ट बना लिया, दूसरे स्टेप पे हमने उससे सारी इंफॉर्मेशन ले ली, तीसरे स्टेप पे हमने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बता दिया, चौथे स्टेप में उसकी कोई समस्या थी तो हमने सॉल्व कर दी। तो 5वां स्टेप क्या बच जाता है? 5वां स्टेप बनता है क्लोज इट बाय क्रिएटिंग इमरजेंसी। अगर आप इमरजेंसी या अर्जेंसी क्रिएट करोगे तब जाके चीजें क्लोज होती है। आप सर इसको मानो एक तरह से हैंडपंप का एग्जांपल। हैंडपंप में क्या होता है कि अपन ने अगर हैंडपंप लिया और जमीन से बार बार दे रहे हैं और पानी एकदम ऊपर की तरफ आ रहा है, जब तक पानी नहीं निकलेगा हैंडपंप से उसको चलाना आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपको दोबारा जीरो से चलाना पड़ेगा। अगर आपने स्टेप 1 2 3 4 करने के बाद 5वें स्टेप में अगर फाइनल क्लोज नहीं किया, आपने अपना प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ समझा दिया, उसकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्व कर दी, तो भैया आप प्रोडक्ट का बिल बना दो, अब प्रोडक्ट डिस्पैच की तैयारी हो जाए, अब क्लाइंट से एडवांस चेक आ जाना चाहिए, अब क्लाइंट से अगर सर्विस है तो एग्रीमेंट साइन हो जाना चाहिए। ये 5वां लेवल है, और ये चीजें करने के लिए अपन को करनी पड़ती है इमरजेंसी क्रिएट करनी पड़ती है, अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ती है। अमेजन में आपने कभी शॉपिंग की होगी क्या? ओनली 2 स्टॉक लेफ्ट, ओनली 2 पीस ही बाकी हैं, 7 दिन का ऑफर है, ऑफर बस खत्म होने वाला है, बस अब 2 घंटे की बात है, अब बस 10 मिनट के लिए ऑफर है। ये क्या है? ये अर्जेंसी है। क्योंकि नॉर्मल आप सोचो ना, अपनी मेहनत का पैसा जेब से निकालना है, आदमी कहता है चल कोई नहीं, प्रोडक्ट समझ में आ गया, आज नहीं मैं कल ले लूंगा, पर आज और कल के बीच में इतने क्वेश्चन आ जाएंगे और वो भटक सकता है, आपके कॉम्पिटिशन के बाद जा सकता है। आपको वहीं की वहीं टेबल पे क्लोज करना है। उसके लिए इमरजेंसी कि सर अभी तो ये ऑफर चल रहा है, अभी चेक करो, अभी ये डन, अभी सर ये इतना ही पीस है, देखो अभी दोगे तो मैं कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। आप कोशिश कीजिए, आप सोचिए कि आप कौन सी इमरजेंसी क्रिएट कर सकते हैं, कौन सी अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं कि अगला आदमी बोले यार इस चीज को ज्यादा डिले नहीं करना भैया, तो अभी चेक पकड़ो, अभी साइन करो, अभी डील, अभी बिल बनाओ, अभी डिस्पैच करो। तो फाइनल स्टेप होता है क्लोजिंग बाय क्रिएटिंग अर्जेंसी। तो सर मैंने अभी आपको ये जो 5 स्टेप बताए, इन 5 स्टेप में आप कोई सा भी प्रोडक्ट, कोई सा भी आइडिया, कोई भी सर्विस कहीं भी किसी को भी कैसे भी बेच सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो इस वीडियो को एक बार देखिए, बार बार देखिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फैमिली में जो जूनियर हैं, जो अपकमिंग जनरेशन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अपनी सेल्स टीम को दिखाइए कि क्या करना है, कैसे करना है, और आपके कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिए कि किस अगले टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊं। क्योंकि लर्निंग को लेके मेरे 2 फंडे हैं जीवन में कि आपको आज तक जीवन में जो भी आता है वो आपने कहीं ना कहीं से सीखा है, और जीवन में आप जो भी सीखना चाहते हो कहीं ना कहीं से सीख सकते हो। सो आज आपने सेल्स के बारे में सीखा, अगर आपको एम्प्लॉय के बारे में कुछ सीखना है, आपको अकाउंट्स के बारे में कुछ सीखना है, माइंडसेट के बारे में सीखना है, अगर बिजनेस के किसी भी पहलू के बारे में आपके कोई भी सवाल है, तो मैं राहुल मलोदिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच, आपके लिए लेके आऊं 5 डे बिजनेस मास्टर क्लास, जहां पे मैं माइंडसेट पे, प्रोडक्टिविटी पे, स्ट्रेटेजी पे, एम्प्लॉय पे, सेल्स पे, मार्केटिंग पे, ब्रांडिंग पे, अकाउंट्स पे, फाइनेंस पे, सेल्स पे, सब चीजों पे 10 घंटे की लाइव क्लासेस लेता हूं। आपके जो जो गलतियां आप करते हैं वो आपको बताता हूं, क्या टॉप 1% लोग हैं ये आपको मैं बताता हूं, और इसके अलावा हम वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करते हैं जिसमें आप और मैं बैठ के आपके सवालों का जवाब देते हैं। तो इससे जुड़ने के लिए मेरी जो वेबसाइट है rahulmalde.com, उस पर आप जा सकते हैं और देख सकते हैं अगला क्लास कब हो रही है, और ये जो नंबर नीचे दिया गया है इस नंबर पे कॉल करके भी आप मेरी टीम से इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। और सर ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा था, मुझे इस वीडियो पे जितने व्यू हैं कम से कम उसके 50% लोगों के लाइक भी चाहिए। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके ज्यादा इस वीडियो पे लाइक होंगे तो इस तरह की बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।